अब जो लड़ाई है वो सीधे सीधे लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल की लड़ाई है। अब सीधे सीधे एनडीए बनाम राजद की लड़ाई है, महागठबंधन की लड़ाई है। ठीक है, राणा रणजीत थोड़ा सा एक फैक्टर साबित होंगे। राणा रणजीत को इस पूरे खेल में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मुसलमानों का वोट बैंक और यूथ का वोट बैंक अभी भी, और राजपूत समाज का भी कुछ वोट बैंक उनके तरफ आकर्षित है। तो लड़ाई है वो लड़ाई बन गई है बाहुबली बनाम ज्ञान बली का। ठीक है, इस पे हम लोगों ने ये घोषणा हुई है कि ऋतु जायसवाल प्रत्याशी होगी। तब से एक अच्छा माहौल शिवहर में, और शिवहर में बहुत सारे लोग अब जो चुपचाप बैठे हुए थे और प्रत्याशी का इंतजार कर रहे थे या कहीं कहीं घूम भी रहे थे, वो भी स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं। और हम लोग अभी की स्थिति देखिएगा तो 1-2 दिन में ऐसा लग रहा है कि ऋतु जायसवाल जैसे लीड कर रही हो। वो 2 लाख प्लस वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हसीन ख्वाब और ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है, और बाबा योगी अखिलेश्वर दास भी यह ख्याल पका रहे हैं। मजबूत लड़ाकों की नाम ली जाती है, जो लड़ाई में हैं, जो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, जिनके पक्ष में समीकरण है, जिनके पक्ष में वोट बैंक है। किसी के पास भाजपा का वोट है, किसी के पास जदयू का वोट है, किसी के पास राजद, कांग्रेस, वाम दलों का वोट है, किसी के पास मुसलमानों का वोट है, यूथ का वोट है, राजपूतों का वोट है। योगी अखिलेश्वर दास के पास क्या है? 2 लाख प्लस वोट से योगी बाबा दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। उनको 20,000 वोट आ जाए तो वो काफी है। 2 लाख का जीतने के बाद छोड़ दीजिए, 20,000 वोट उनको आ जाए तो काफी है। दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र का अधिकतर लोग योगी अखिलेश्वर दास कौन है ये नहीं जानता है। दावे के साथ कह रहा है, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख ले, कोई भी स्क्रीनशॉट ले ले, और ये दावा है कि वो उनका जमानत योगी अखिलेश्वर दास का शिवहर लोकसभा चुनाव में तय है और तय है। आज हम शिवहर लोकसभा की बात करेंगे। शिवहर लोकसभा में पहले एनडीए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, जो लवली आनंद होती है। फिर राजद अपना उम्मीदवार की घोषणा हाल ही में की है, जो ऋतु जायसवाल है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे योगी अखिलेश्वर दास हुए, राणा रणधीर हुए, बहुत सारे उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो पाएगा शिवहर लोकसभा में? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि कई प्रत्याशी है, जिसमें राणा रंजीत है, योगी अखिलेश्वर दास है, बाकी जदयू से तो बहुचर्चित प्रत्याशी लवली आनंद है ही। और अब खेल में इंटरेस्ट तब बढ़ गया है, जब खेल असली तब होता है जब लड़ाके बराबर के होते हैं, या फिर मजबूत जब लड़ाके होते हैं। तो एक मजबूत लड़ाकन, मजबूत वीरांगना ऋतु जायसवाल इस मैदान में आ गई है। अब जो मुकाबला है शिवहर का वो बड़ा दिलचस्प हो गया है, और बेहद कांटे की टक्कर शिवहर में देखने को मिल सकती है। और ऐसे स्थिति में जब तक राजद से प्रत्याशी तय नहीं था, तब तक कई प्रत्याशियों का बड़ा दिख रहा था कि इनका वोट हो सकता है, इनका वोट हो सकता है, इनके पीछे लोग, उनके पीछे लोग। लेकिन अब तस्वीर क्लियर हो गई है। अब जो लड़ाई है वो सीधे सीधे लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल की लड़ाई है। अब सीधे सीधे एनडीए बनाम राजद की लड़ाई है, महागठबंधन की लड़ाई है। ठीक है, राणा रणजीत थोड़ा सा एक फैक्टर साबित होंगे। राणा रणजीत को इस पूरे खेल में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मुसलमानों का वोट बैंक और यूथ का वोट बैंक अभी भी, और राजपूत समाज का भी कुछ वोट बैंक उनके तरफ आकर्षित है। तो कुल मिला के ऋतु जायसवाल के आने से ये हुआ है कि जो न्यूट्रल लोग थे, जो अभी विचार नहीं किए थे कि भाई किसको वोट किया जाए, क्या मजबूरी में लवली आनंद को वोट करना पड़ेगा, क्या मजबूरी में आनंद मोहन, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी को वोट करना पड़ेगा। लेकिन अब जो लड़ाई है वो लड़ाई बन गई है बाहुबली बनाम ज्ञान बली का। ठीक है, इस पे हम लोग अलग से विश्लेषण भी करेंगे कि एक तरफ एक आईएएस का हत्यारा जिन्हें कहा जाता है, जिन पर एक टैग लगता है और उसको लेकर उनको सजा भी मिली, लंबा सजा भी काटे। दूसरी तरफ खुद आईएएस है और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे स्थिति में शिवहर के लोग किसके तरफ जाएंगे ये तो साफ है कि मुझे लगता है कि कोई भी जो जहां की समझदार जनता होगी, जहां की जनता थोड़ा भी विकास की चाहेगी और चाहेगी कि अपराधियों का बोलबाला नहीं हो, तो सीधे तौर पर ऋतु जायसवाल जैसे लोगों के साथ खड़े होने का काम करेगी। और बड़ा अच्छा माहौल भी दिखा है। जब से ये घोषणा हुई है कि ऋतु जायसवाल प्रत्याशी होगी, तब से एक अच्छा माहौल शिवहर में, और शिवहर में बहुत सारे लोग अब जो चुपचाप बैठे हुए थे और प्रत्याशी का इंतजार कर रहे थे या कहीं कहीं घूम भी रहे थे, वो भी स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं। और हम लोग का भी जो अपना शिवहर में लिंक है, जो सूत्र है, या फिर हम लोग खुद भी शिवहर के हैं, तो उस हिसाब से मतलब लोग सामने आने लगे हैं ऋतु जायसवाल के पक्ष में। ऋतु जायसवाल के पक्ष में लोग ही माहौल बनाने लगे हैं, ऐसी स्थिति है। तो शिवहर का समीकरण बदल गया है और पूरी तरीके से
अभी की स्थिति देखिएगा तो 1-2 दिन में ऐसा लग रहा है कि रितु जायसवाल जैसे लीड कर रही हो अभी से ही। अभी हालांकि चुनाव बाकी है, लंबा समय है, बहुत सारा समीकरण होगा और एक एक अपडेट हम लोग लगातार देते भी रहेंगे। तो आपने तीनों प्रत्याशी के बारे में बोला, जैसे लवली आनंद, रितु जायसवाल और राणा रंजीत की बात की, लेकिन उसमें एक नाम है योगी अखिलेश्वर दास, जो दावा कर रहे हैं कि एनडीए का वोट बैंक उनके तरफ जाएगा। वो 2 लाख प्लस वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? हसीन ख्वाब और ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है और बाबा योगी अखिलेश्वर दास भी यह ख्याल पका रहे हैं। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा था क्योंकि नाम मैंने शुरुआत में ही कहा कि मजबूत लड़ाकों की नाम ली जाती है, जो लड़ाई में हैं, जो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, जिनके पक्ष में समीकरण है, जिनके पक्ष में वोट बैंक है। किसी के पास भाजपा का वोट है, किसी के पास जदयू का वोट है, किसी के पास राजद, कांग्रेस, वाम दलों का वोट है, किसी के पास मुसलमानों का वोट है, यूथ का वोट है, राजपूतों का वोट है। योगी अखिलेश्वर दास के पास क्या है? उनकी चर्चा क्यों? उनकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। 2 लाख प्लस वोट से योगी बाबा दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। उनको 20,000 वोट आ जाए तो वो काफी है। 2 लाख का जीतने के बाद छोड़ दीजिए, 20,000 वोट उनको आ जाए तो काफी है। कोई समीकरण योगी अखिलेश्वर दास के पक्ष में शिवहर में बनते ही नहीं दिख रहा है। वैसे समाज की जब आप बात कीजिएगा तो वैसे समाज कोई उस तरीके का समाज तो नहीं है कि किसी को ऐसे ही सपोर्ट कर देगा। वैसे समाज जब खड़ा होना होगा या तो वो एनडीए के साथ खड़ा हो जाएगा जिसकी प्रत्याशी लवली आनंद है, या फिर उनके ही समाज की प्रत्याशी है रितु जायसवाल, जो पढ़ी लिखी है, आईएएस की पत्नी है, उन्होंने एक मॉडल पंचायत बना के दिया था, उसके साथ ना वैसे समाज खड़ा होगी कि बाबा के साथ खड़ा हो जाएगा वैसे समाज। एनडीए का जो वोट बैंक है उसमें बिखराव है, नो डाउट बिखरेगा। एनडीए का जो बेस वोट है वो पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में नहीं जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि योगी अखिलेश्वर दास जो चुनाव हार रहे हैं, पहले ही हार चुके हैं चुनाव, उनके पक्ष में चला जाएगा। एनडीए का जो बेस वोट भड़केगा वो सीधे सीधे रितु जायसवाल के पक्ष में जाएगा। इसलिए क्योंकि मैंने जैसा बताया और सब लोग जानते हैं कि वो समझदार है, पढ़ी लिखी महिला है, काफी स्वच्छ और बेदाग छवि है, तो वो जाएगा। दूसरा है कि गलतफहमी कई बार जब आपके आसपास के लोग वैसे होते हैं ना, जो आपको रातों रात सांसद और विधायक बना देते हैं, तो उन्हीं गलतफहमी के शिकार में योगी अखिलेश्वर दास हमें लगता है वो फंसे हुए हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि बाबा आप सांसद बन जाएंगे, लेकिन बाबा सांसद नहीं बनने जा रहे हैं। और बेहद गलत फैसला है कि भाजपा ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो उनको इंतजार करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी अखिलेश्वर दास में पोटेंशियल नहीं है, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए था। उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, वो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में घूमते या फिर अपना ही घूमते, अपना एक वजूद, अपना एक जनाधार बनाते। जनाधार फेसबुक पर पोस्ट कर देने से, फेसबुक पर पोस्ट करवा देने से जनाधार नहीं बनता है। जनाधार के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता आपको पहचाने। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र का अधिकतर लोग योगी अखिलेश्वर दास कौन है ये नहीं जानता है। अभी थोड़ा सा फेसबुक पर ये माहौल वाहौल बनाया है, थोड़ा घूमना शुरू किए हैं, तो अब थोड़ा बहुत लोग जानने भी लगा है। लेकिन जहां एक एक लोगों की बात कीजिएगा, जितने विधानसभा है, हर विधानसभा में अभी भी इनकी पहुंच नहीं है और कार्यकर्ता का भी बेस इनके साथ बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस कारण गलतफहमी के शिकार ये हुए हैं। होना चाहिए तो ये लड़ाई में नहीं है, इसलिए मैं इनकी चर्चा जब मैं समीकरण पे बात करता हूं, जब मैं ये बात करता हूं कि शिवहर के चुनाव में रेस में कौन रहेगा, तो उसमें मैं इनका नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि ये कहीं से रेस में नहीं है। और ये दावे के साथ कह रहा है, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख ले, कोई भी स्क्रीनशॉट ले ले, और ये दावा है कि वो उनका जमानत योगी अखिलेश्वर दास का शिवहर लोकसभा चुनाव में तय है और तय है। तो आपने देखा कि शिवहर का समीकरण किस आधार पे होगा, किस आधार पे वहां पे वोटिंग होगी और कौन से प्रत्याशी रेस में है। तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।